बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इस इलाक़े के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम जलीलुल क़द्र आलिम दीन जो इस इजलास के सदर हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद ख़ान साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम, दिगर नौजवान उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, बुज़ुर्गान मोहतरम, पसे पर्दा बैठी हुई माँ बहनों, इस मकतब के बेहतरीन तालीमी मुज़ाहिरा पेश करने वाले तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत देर से आप हज़रात यहाँ जो मेहनतें और तालीमी निज़ाम और तालीमी खिदमत हमारे इन नौजवान उलमा और फ़ुज़ला के ज़रिए से इस ऐसे इलाक़े के अंदर जो इलाक़ा यकीनन दीन व ईमान के एतबार से उनको उनकी प्यास बुझाने का है, बहुत उम्दगी के साथ में ये हज़रात काम कर रहे हैं। उसका मुज़ाहिरा जो हमने अभी देखा बड़े प्यारे अंदाज में तलबा और तालिबात ने पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन नौजवान फ़ुज़ला को और इनकी मेहनतों को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और इनके अंदरूनी जो तड़प और फ़िक्र है मिल्लत के सिलसिले में और मिल्लत के नौनिहालों के सिलसिले में, हर आलिम जहाँ जहाँ भी इस तरह खिदमत कर रहे हैं अल्लाह उनको नज़र बस से महफूज फ़रमाए। इस वक्त मेरे भाइयों कोई लंबी चौड़ी तकरीर आपके सामने करनी नहीं है, इसलिए कि आप 10 बजे तक अगर आप बैठें तो आपके भी इम्तिहान का और आपको भी इम्तिहान में डालने का मसला है। इसलिए मैं मुख्तसर कुछ गुफ्तगू आप हज़रात के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त हमें और हमारे बच्चों को इल्म दीन की कितनी ज़रूरत है। आज सूरत हाल उम्मत की ये है, बहुत से स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियाँ, उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कुछ भी मालूमात नहीं है। बहुत बड़ा तबका उम्मत का इस वक्त, छोटे देहातों का नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े शहरों की सूरत हाल इस वक्त ये है कि उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो लाया हुआ दीन है, अगर आप नमाज ही को ले लें तो नमाज को सुन्नत के मुताबिक और उसके तमाम फ़राइज़ और वाजिबात के तहत में पढ़ने का अगर किसी नौजवान को या किसी मुसलमान मर्द औरत को हम अपने सामने कहें तो 80% मैं कह रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, ऐसे लोग होंगे जो सीधी नमाज पढ़ना भी उन्हें नहीं आता है। एक नौजवान हमारे एक मौलाना के पास आए 25 साल के, और आकर उन्होंने कहा कि मौलाना मुझे ज़रा दम कर दीजिए। आजकल है ना ज़रा ये भी काम, आमिलों के चक्कर, बेइल्मी की वजह से, जहालत का अंदाज़, ज़रा सुस्त हो गए, कुछ भी हो गया, दुकान नहीं चल रही, कारोबार नहीं चल रहे, कुछ तो भी कुछ करा दिए होंगे। सेहत में ज़रा सा कुछ फ़र्क आ गया
तो फ़ौरन ख्याल आता है कि कोई जादू सहर किसी ने करा दिया होगा। ये ऐसे हालात हैं। तो नौजवान 25 साल का मौलाना के पास आया और आकर कहने लगा कि मुझे दम कर दीजिए। तो मौलाना ने कहा आप सूरह फलक सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम कर लीजिए। तो उसने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता है, जबकि कम से कम 10 सूरतें ऐसी याद होना हर मुसलमान मर्द और औरत को ज़रूरी है ताकि वो फ़राइज़ और सुन्नत नमाजों में पढ़ सके। उसने कहा सूरह फलक सूरह नास मुझे नहीं आता। मौलाना ने पूछा कि क्या तुम्हें सूरह फातिहा याद है, नमाज जब पढ़ने आती है या नहीं आती? तो कहा नमाज आती। तो मौलाना ने पूछा सूरह फातिहा पढ़ लो। तो वो ये कहने लगा कि मुझे सूरह फातिहा भी नहीं आती। तो अब बच्चे उस नौजवान से मौलाना ने डायरेक्ट मुझसे कहा, उन्होंने कोई नई बात इधर उधर की नहीं हाँ करो उन्होंने कहा कि मैंने कहा जब नमाज पढ़ने आती है तो सूरह फातिहा पढ़ लो। तो उसने कहा नहीं आती सूरह फातिहा। अभी कहा आपने कि नमाज आती है, तो कहा नमाज में क्या पढ़ते हैं? तो कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर नमाज ख़त्म कर देता हूँ। आप इतना मजमा बैठा हुआ है जो भी, ये क्या सिर्फ नमाज में बिस्मिल्लाह ही पढ़ने से नमाज हो जाती है? ये तो बिस्मिल्लाह सुन्नत है पढ़ना, पढ़े तो भी नमाज हो जाएगी, नहीं पढ़े भी तो हो जाएगी। लेकिन जो सूरतें हैं वो तो पढ़ना है। लेकिन एक नौजवान की बात नहीं है, ऐसे सैकड़ों नौजवान हैं। अगर आप उनको खड़ा कर कर सही नमाज जो कि फ़र्ज है मुसलमानों पर, अकीमुस्सलाह कहकर अल्लाह ने हम सब पर जो बालिग और आकिल है नमाज फ़र्ज करार दी है, उनकी ये सूरत हाल है। तो इल्म की कितनी कमी है। एक हमारी बहनें सुन रही हैं, एक बीएड की हुई लड़की है, बीएड की हुई लड़की से पसंद कर लिए, शादी का मौका था उसके रिश्ते का। तो हमारे शहर हैदराबाद की बात कह रहा हूँ मैं, किसी देहात कस्बे करिए छोटी बस्ती की नहीं कह रहा हूँ जहाँ मालूमात नहीं। बीएड की हुई लड़की को लड़के वालों ने पसंद कर लिया। लड़की कहने लगी मैं वो घर देखना चाहती हूँ जिस घर में मुझे शादी करके जाना है। आजकल मॉडर्न ज़माना है, पहले के लोग थे माँ बाप राज़ी हो गए तो कुछ भी रहो दे चले जाते थे। नहीं नहीं नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि वो मेरे घर मेरे लिए वो एडजस्टमेंट है, मुत्तफ़क़ है नहीं है। तो लड़के वाले बोले आओ वेलकम, आओ देखो मेरे। वो लड़की गई बीएड की हुई, घर में जाने के बाद कहा मुझे ये घर बहुत पसंद है। तो लड़के के दादी खाला जो भी थे उन्होंने कहा बेटा आपको हमारा घर पसंद आ गया, हम आपसे कुछ सवालात करते हैं, ज़रा उसका जवाब दो। ज़रा कान खोल कर सुने मेरी बहनों, अगर आप सुन रही हैं, बड़ी तालीम याफ्ता लड़की है, लेकिन उससे जब कलमे शहादत पूछा गया तो नहीं सुना सकी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ईमान मुफस्सल सुनाओ। तो उस लड़की का कहना था ईमान मुफस्सल क्या होता है मुझे मालूम नहीं। ईमान मुफस्सल का मतलब है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। ये अगर किसी को याद नहीं है, इसमें ईमान की हकीकत है। असल में अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान, मरने के बाद उठाए जाने पर ईमान। अगर उसको यही याद नहीं है तो मोमिन कहाँ से? अगर एक चीज़ का भी इसमें से इनकार कर दे तो मोमिन नहीं। कितनी बच्चियां ऐसी होंगी जिसको इस तरह की बातें याद नहीं है, लेकिन अल्लाह का फजल है इस मकतब के अंदर हम सुनने के लिए यहाँ बैठे बहुत देर से, प्यारे प्यारे बच्चियों ने और बहुत से बच्चों ने वो बातें आपके सामने पेश की, इस मकतब की मेहनत की, जो कितने ही बड़े लोगों को याद नहीं है, मालूम ही नहीं है, उनके सरपरस्तों को भी नहीं मालूम, उनके बड़े माँ बाप को भी नहीं मालूम है। इसलिए मेरे भाइयों, इन मकातिब की कदर करो। यहाँ जो बढ़ाया जा रहा है, दीन जो समझाया जा रहा है, ईमान जो बनाया जा रहा है, अकायद को दुरुस्त जो किया जा रहा है, कुरान पाक को जो तजवीज़ से पढ़ाने की मेहनतें हो रही हैं, आप अल्लाह के वास्ते
इन मकातिब की कदर पहचानो, वरना ये मुल्क और ये मुल्क के बड़े जो इस वक्त की मरकजी हुकूमत हैं बड़े गलत रुख पर इस हुकूमत को ले जाना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं मुस्तकबिल हमारे इन बच्चों का और बच्चियों का भयानक नजर आ रहा है। कभी सोचने बैठ जाएं तो पता चलेगा आने वाले हालात कितने संगीन हैं। तन्हाइयों में बैठकर सोचें आप, इनको अगर आपने इल्म दीन नहीं दिया, इनको कुरान का इल्म नहीं दिया, अकायद का इल्म नहीं दिया, आने वाले ज़माने के अंदर ये कहीं मुशरिकाना माहौल में पढ़कर कहीं मुशरिक ना हो जाए, मुर्तद ना हो जाए, दीन और ईमान से फिर ना जाए। हो रहा है आज। एक कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची, कॉलेज का माहौल, स्कूलों का माहौल कितना खराब हो गया है। इसीलिए मकातिब में पढ़ने की जरूरत क्यों महसूस हो रही। मकातिब पे हमारे इन उलमा को क्यों कहा जा रहा कि मकातिब कायम करो। मुझे बड़ी आज खुशी हुई नांदेड़ की सरजमीन पर मैं कई उलमा से, हुफ़ाज़ से मुलाकात किया। अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 से ज़्यादा उलमा से मुलाकात हुई, नौजवानों से। मैंने उनसे पूछा क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा इमामत के साथ मकतब पढ़ा रहे हैं। मकतब इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है उम्मत की। मदारिस से ज़्यादा मकतब का निज़ाम मजबूत होना इस वक्त ज़रूरी है, इसलिए कि स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों का ईमान ख़तरे में है इस वक्त। और ये जो मरकज़ी हुकूमत है जदीद तालीमी पॉलिसी लेकर आई है, न्यू एजुकेशन सिस्टम उन्होंने कायम किया है। उनका कहना है 3rd क्लास से इंटरमीडिएट तक हर एक के लिए तालीम ज़रूरी है, लेकिन वो तालीम है जो उनके मंशा के मुताबिक होगी, उनके निसाब के मुताबिक होगी, उनके निज़ाम के मुताबिक होगी। ऐसा निज़ाम उन्होंने बनाया है जो देवमाल आई है, यानी वो तालीम के अंदर सिर्फ शिर्क है। हैदराबाद में एक कॉलेज, एक नौजवान जो अब आलिम बन गए हैं माशाअल्लाह, उन्होंने वहाँ SSC तक तालीम हासिल की। मालदार औलाद पढ़ती है वहाँ पर और गाड़ियों में आकर पढ़ती हैं। जितने मालदार हैं वो अपने बच्चों के ईमान की तरफ कोई तवज्जो नहीं करते हैं। आलीशान स्कूल में तालीम हो, बहुत बड़े कॉलेज में हमारा बच्चा पढ़े, मेरा नाम हो जाए कि मेरा बच्चा फलां स्कूल में पढ़ता है। हो सकता है कि नांदेड़ की सरजमीन पर भी ऐसे कुछ लोग होंगे कि ऐसा स्कूल तलाश करते हैं जहां ईमान तो गारत हो जाए, ईमान मिट जाए, लेकिन वहां मेरा बच्चा अच्छा तालीम का जो है खौगर बन जाए, वो चाहते हैं। लेकिन याद रखना, आप तालीम कितनी भी कमजोर मिले, अगर वहां ईमान मजबूत है तो बहुत अच्छी तालीम है। एक लड़की, उन्होंने जो कहा, मुसलमान और हमारे जो मौलाना आलिम बन गए, उन्होंने कहा उन्होंने उस स्कूल में तालीम हासिल की। तालीम हासिल करते हुए उन्होंने कहा कि वो स्कूल में जो असेंबली होती है सुबह, वहाँ असेंबली में सुबह सुबह गैर मुस्लिमों के अशलूक पढ़ाए जाते हैं। नहीं पढ़ने वाले नौजवान बच्चों को सफ़ों में टीचर खड़े होकर टोकती है कि क्यों नहीं पढ़ रहे, पढ़ो। पूरे मुशरिकाना सलूक है वो। और जिस वक्त अमास और पुन्नम जो तारीख है उसमें अमास और पुन्नम गैर मुस्लिमों का अकीदा है, उसमें वो गाय का पेशाब पीते हुए कहती है कि मुझे इससे सुकून मिलता है। ये स्कूल में तालीम नहीं, अंदरूनी जहन बनाया जाता है। बेंगलुरु के एक मौलाना ने लिखा कि उनका एक खातून ने अपने 2 बच्चों को एक ऐसे स्कूल में, ड्रेस में थे वो बच्चे जो बिल्कुल हाई फाई स्कूल है बेंगलुरु का, लेकर आई और मौलाना से कहा इसको आप अपने मदरसे में शरीक कर लो। मौलाना बोले ये तो बहुत आला स्कूल में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, आप ये क्यों हमारे मदरसे में शरीक कर रहे हैं? तो उस औरत ने कहा नहीं नहीं मौलाना, अब नहीं पढ़ाऊंगी। क्यों? वो कहने लगी कि मैं अभी स्कूल छूटने के बाद अपने इन दोनों बच्चों को लेकर निकली, और अक्सर हमारी बहनें, हमारी माएँ ही अपने बच्चों के सिलसिले में फ़िक्रमंद होती हैं। अगर पेरेंट्स मीटिंग होती है तो भी औरतें ही आती हैं, मर्द तो बेचारा उसको फुर्सत ही नहीं होती कि मेरे बच्चे को दीन सिखाएं। और ना किसी सरपरस्त को ऐसा, नांदेड़ में नहीं होगा ऐसा, लेकिन आम ऐसे ही तस्वुर है, जहाँ पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूलों में औरतें ही नज़र आती हैं।
मर्द नहीं आता, उसको कोई ज़रूरत नहीं अपने बेटे की तालीम के सिलसिले में। औरतों को है माशाअल्लाह, फिर भी ख्याल है अभी। तो वो कहने लगी कि मैं आ रही हूँ लेकर, मेरे बच्चे मेरे से पीछे हो गए थोड़ी देर के लिए। मैं पलट कर देखी मेरे बच्चे पीछे क्यों रुक गए, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के सामने, सड़क पर मंदिर थी, 2 हाथ जोड़कर मंदिर के सामने बच्चे ठहरे हुए। वो औरत को गुस्सा आया और उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा ये क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा, मैं रोजाना हमारे स्कूल में जब हम सुबह जाते हैं असेंबली में, तो एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है, उसके सामने हम वहां पर दंडम करते हैं और हाथ जोड़कर आगे जाते हैं। रोजाना करते हैं अम्मा जान, ये आज करे तो क्या बुरा है। ये तरबियतें दी जा रही है स्कूलों के अंदर। ये निज़ाम बहुत से मुशरिकाना मुल्हिदाना हमारे बच्चों के ज़हन और दिमाग को बनाने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे हालात में दीनी तालीम की ज़रूरत कितनी अहम हो जाती है। इसलिए अपने बच्चों को अगर आप स्कूल पढ़ा रहे, माशाअल्लाह ये महाराष्ट्र के अंदर बड़ा अच्छा निज़ाम है। अभी मैं सुन रहा था, हमारे तेलंगाना में तो नहीं है ये। सुबह जो प्राइमरी पढ़ते हैं बच्चे 12 बजे तक पढ़ते हैं, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। तो वो 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद से बच्चे खाली रहते हैं घरों में। कम से कम आप ऐसा निज़ाम बनाओ कि उन बच्चों को दीनी तालीम हो। और एसएससी और इंटरमीडिएट की तालीम सुबह 12 बजे के बाद से शुरू होती है, सुबह का वक्त खाली होता है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने इन बच्चों को, उनको इल्म दीन से इस वक्त आरास्ता करना और अकायद को दुरुस्त करना इसलिए ज़रूरी है। आने वाले हालात बहुत संगीन हैं। हमारे बच्चों का ज़हन और दिमाग मोबाइल के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से, मुख्तलिफ ज़ावियों से तब्दील करने की मुनज़्ज़म कोशिशें हो रही, साजिशें हो रही हैं। हमारा नौजवान सदा, हमारी बच्चियां सदा फ़ोनों में हैं। वहाँ ये नहीं मालूम कि कौन इस फ़ोन के ज़रिए से दीन पहुँचा रहा है या बेदीनी का निज़ाम पहुँचा रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो उसकी वजह से गुमराह हो रहे हैं, भटक रहे हैं, दीन और ईमान से हट रहे हैं, मुख्तलिफ फितनों का शिकार हो रहे हैं। कोई शकीली हो रहा है, कोई कादियानी हो रहा है, और जो हो रहा है ऐसा मजबूत ठहर जा रहा है कि हटना भी नहीं पाता। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, गोया उनके क़ुलूब पर ऐसी मोहरें लग जा रही हैं। बातिल को कितना समझा रहे उलमा, लेकिन उसके समझ में नहीं आता। ये शकील बिन हनीफ जो इस वक्त महदियत का, ईसाइयत का दावा किया, बड़े बड़े कॉलेजों के बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे गुमराह हो रहे हैं, उनके मिजाज बदल रहे हैं, दाढ़ी रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में बच्चों के इस मिजाज को भी नहीं देख रहे। इसलिए दीनी तालीम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। सबसे पहली आयत कुरान पाक में जो अल्लाह ने उतारी, इल्म से मुताल्लिक़ उतारी। वही मुसलमान न स्कूलों की तालीम में आगे हैं। एसएससी पढ़ लिया तो बहुत, इंटर पढ़ लिए तो बहुत, डिग्री हो गई तो बहुत, दूसरों के देखो कितने बड़े बड़े आगे निकल रहे हैं। न दुनिया की तालीम में मुसलमान आगे बढ़ रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर नहीं मिल रहे, बड़े बड़े लॉयर नहीं मिल रहे, बड़े बड़े इंजीनियर नहीं मिल रहे, बड़े बड़े प्रोफेसर नहीं मिल रहे। मुसलमान का ये करीम जो तबका मुसलमानों का है, दुनिया की तालीम में भी बहुत पीछे है और दीनी तालीम में तो बहुत 0/0 है। इसलिए मेरे भाइयों, आप इन मकातिब के साथ में जुड़िए और अपने पूरे इन इलाकों के अंदर मकातिब के निज़ाम को मजबूत करने की घर घर कोशिश कीजिए। तालीम बालिगान हो, बड़े लोगों की तालीम हो, छोटे बच्चियों की तालीम हो, बड़ी बच्चियों की तालीम हो। क्यों हो? इसलिए कि कुरान को पहचानेंगे तो अल्लाह के नेक बंदे बनेंगे, हदीस को पहचानेंगे अल्लाह के नेक बंदे बनेंगे। प्यारे आका सरवर कायनात ताजदार मदीना अहमद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दूसरी हदीस, मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, उसके बाद दूसरी हदीस आपके सामने पढ़ी है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कल अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा कि अपने बच्चों को क्या बिरयानी खिलाए थे, अच्छे कपड़े दिलाए थे, अच्छी सेहत का ख्याल किए थे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाए थे। अल्लाह ये नहीं पूछेंगे कि तुमने उसको मोबाइल दिलाया था, ये नहीं पूछेंगे
उनको बाइक दिलाई थी, ये नहीं पूछेंगे कि आलीशान महल में रखा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि ज़रूर तुमसे ये सवाल होगा कि तुमने अपने बच्चों को दीन और ईमान कितना मजबूत किया और अल्लाह ताला से उनको कितना करीब किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन, तुम में का हर माँ बाप, हर सरपरस्त, हर बड़ा, अगर घर की सास है वो जिम्मेदार है, घर की माँ है वो जिम्मेदार है, घर का बाप है वो जिम्मेदार है, घर के अगर भाई है, बड़ा भाई है, उसके मातहत छोटे छोटे भाई रहते, बहनें रहते हैं, वो जिम्मेदार है, दादा है, दादा जिम्मेदार है, दादी है, दादी जिम्मेदार है। कल क़यामत में इन जिम्मेदारों का कान खींचा जाएगा, दामन पकड़ा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि तुम में का हर आदमी राई है। राई कहते हैं मेरे भाइयों चरवाहे को। चरवाहा कभी आपने देखा होगा, बकरियों को चराने वाला, बैलों को चराने वाला, भैंसों को चराने वाला रास्ते से कैसा लेके जाता है। सड़क पर अगर कभी आप चले हैं गाड़ी लेकर, तो गाड़ी के सामने जो बैल, भैंस, गाय आ जाती है या जानवर आ जाते हैं, तो वो जो जानवरों को ले जाने वाले को राई कहते हैं, चरवाहा। घरों से लेकर जमा करके जंगल के लिए ले जाता है, और सड़क से जब ले जाता बाइक की टक्कर से महफूज रखता, पूरी निगरानी करते हुए लेके जाता कि कोई बाइक की टक्कर ना लगे, कोई बस की टक्कर ना लगे, कोई गाड़ी से जख्मी ना हो, लेके जाता है और जंगल में ले जाकर चराने लेके जाता है। जंगल में ले जाता है, चराता है, वहाँ शेर, चीते, भेड़िए के हमले से महफूज करता है। जैसा लेके जाता है सख्त निगरानी के साथ, वैसा निगरानी करते हुए वापस लाकर अपने जिनके जानवर होते हैं उनके हवाले करता है। नांदेड़ में नजर नहीं आता, देहातों में नजर आएगा। ये आप कभी देखें कि जो छोटे छोटे देहातों में जानवरों को लेके जाते, लाकर दे देते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर माँ बाप जिम्मेदार ऐसा निगरानी करना है। शैतानों से हमला हो रहा है, बातिल अफकार से हमला हो रहा है, बातिल नजरियात से हमला हो रहा है। हमारे बच्चों और बच्चियों पर उनकी ऐसी सख्त निगरानी करो कि वो कोई शेर, चीते, भेड़िए की जैसा एक चरवाहा निगरानी करके महफूज रखता है। मेरे भाइयों, ऐसे ही शैतानों से, बुरे दोस्तों से, बुरी सोहबतों से उनको बचाओ, महफूज रखो, निगरानी करो, रात में ख्याल करो। रात भर फोन में तो नहीं है, मोबाइल में तो उसकी जिंदगी नहीं हो रही, किसको कर रहा है, किसको एसएमएस कर रही है, किससे उसका राब्ता मजबूत हो रहा है। याद रखो, ये फोनों की वजह से बेईमानी आम हो रही है, खुराफात आम हो रहे हैं, बेदीनी के चर्चे घरों में आ रहे हैं, बेहयाई आम हो रही है, अल्लाह की नाफरमानी आम हो रही है। उस पर भी नजर रखना माँ बाप की जिम्मेदारी है। लड़का कब सो रहा है उसकी निगरानी करो, लड़की कब सो रही है उसकी निगरानी करो। अगर आप निगरानी नहीं कर सकते तो आप बाप नहीं है, आप माँ नहीं है, आप दादा नहीं है, इसलिए कि आपने उसकी किसी हरकत पर निगरानी नहीं की। वो गुमराह हो रहा है और बेदीन हो रहा है, बेदीन बच्ची हो रही है। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे अजीब वाक़यात इस वक्त रौनुमा हो रहे हैं। अगर आप वो सुनेंगे, एक डॉक्टर लड़की और एक डॉक्टर लड़के का एक रोखा व्हाट्सएप पर आया। लड़की मुसलमान है, लड़का गैर मुस्लिम है। जब मुसलमान उलमा ने उस मुसलमान डॉक्टर बच्ची को जाकर समझाने के लिए पहुंचे, तो बच्ची कहने लगी, मुझे मेरे हाल पे छोड़िए, हमारे बारे में इंटरफेयर ना हो, आप हमारे बारे में मत दखल दीजिए, मैं केस कर दूंगी। मैं अपने मर्जी से इस गैर मुस्लिम डॉक्टर को पसंद कर रही हूँ। ये कहाँ से उन्होंने सीखा? माँ बाप की निगरानी ना होने की वजह से। उन्होंने डॉक्टर बनाना तो अच्छा समझा, लेकिन उन्होंने दीन नहीं सिखाया, उनको अकायद नहीं बताए कि ईमान पर हजरत सुमैया ने अपने आप को मार डाला, अपने आप की शर्मगाह में नेज़ा अबू जहल ने मारा और घोड़े की टांगों में लटका कर हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद कराया। लेकिन वो सुमैया अपने शहीद होते हुए उन माओं को एक पैगाम देकर चली गई, वो सहाबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, कि मैं तो जा रही हूँ दुनिया से, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, मैं अल्लाह को नहीं छोड़ सकती, मैं अल्लाह को नहीं छोड़ सकती। मैं मर सकती हूँ, मैं कट सकती हूँ, मैं शहीद हो सकती हूँ, लेकिन अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को नहीं छोड़ सकती। लेकिन आज हमारी बेटियां आसानी के साथ ईमान को छोड़ दे रही हैं,
हमारी आसानी के साथ कलमा गो मुसलमान बच्चियां आसानी के साथ दीन से इन्हिराफ कर रही हैं। ऐसा इन्हिराफ हो रहा है मेरे भाइयों, जब हम देखते हैं तो दिल भी जलता है और खून के आंसू रोने को तबीयत ये चाहती है। क्या हो गया मुसलमान कौम को कि अपने बच्चियों के ऊपर नज़र नहीं है। इस हदीस को हमेशा सामने रखो। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, कल क़यामत में तुम्हारी गर्दन मापी जाएगी, तुमसे सवाल होगा और तुमसे पूछ होगी कि तुमने अपनी औलाद की कितनी फ़िक्र की, कितना ख्याल किया है। इसलिए ये बच्चे मासूम जो आपके सामने बैठकर बहुत प्यारे अंदाज में उन्होंने दीन और ईमान की मजबूत बातें सुनाई हैं, अल्लाह के वास्ते अब समझ में आ गया होगा। सिर्फ 1-1.5 साल के इस मेहनत ने हमारे मुफ्ती लुकमान सल्लमहू की मेहनतें और उनके साथ एक बड़ी टीम नौजवान बच्चों की माशाअल्लाह है, उन्होंने जो काम किया और उन्होंने अपना टारगेट इस महल्ले को बनाया। और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपको ऐसे ही महल्लों को चॉइस करना है जहाँ हमारी कौम के बच्चे जो दीन से दूर हैं उनको समझाओ, सिखाओ, माँ बाप की ठूड़ियों में हाथ डालकर उनको कहो कि तुम्हारे अपने बच्चों के ईमान की इस वक्त हिफाजत की ज़रूरत है। वरना क्या हो रहा है स्कूलों में, क्या हो रहा है कि वहाँ पर कैसे कैसे वंदे मातरम पढ़ाए जा रहे हैं, शिरकिया। अब तो 15 अगस्त को 26 जनवरी को मरकज़ी हुकूमत ने स्कूलों के अंदर ये कह दिया है कि हर स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर ये जो है वंदे मातरम नहीं पढ़ाएंगे तो पकड़ा जाएगा। वंदे मातरम है क्या? शिर्क के कलमात है जो बच्चे और बच्चियों के जहनों में अगर डाल दिया जाए, जबान से पढ़ेंगे, कल को पढ़ते रहेंगे तो याद रखना वो हट जाएगा उनका ईमान। कैसे कैसे बड़े बड़े वो बनाए जा रहे हैं टीवियों के ऊपर, कैसे कैसे जो है कैसे कैसे उनके गैर मुस्लिमों की तो अवतार हैं। उन तमाम चीज़ों को समझा कर मुसलमानों के दिलो ईमान को बच्चों के जहनों में बिठाया जा रहा कि ये देखो ये खुदा है, ये देखो ये देखो ये देखो। मासूम बच्चे और बच्चियां स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, उनके दिल में वो बात उतर जाती है तो निकलती नहीं। क्यों? इसलिए कि जो बचपन की तालीम होती है पत्थर की लकीर होती है, जो उसमें बैठ गया। अभी हजरत मौलाना फरमा रहे थे कि कल बच्चियां बड़ी होंगी, जो है ओढ़कर पानी पींगी, ओढ़कर खाएंगी। ये कहाँ होगा? ये मकतब जो उन्होंने सीखा है। आप नहीं चाहते कि आपकी बच्चे और बच्चियां इस तरह दीन और ईमान से मजबूत हो जाएं? ज़रूर चाह रहे होंगे। आज आपको देखकर खुशी हो रही है, जिसके माँ बाप यहाँ मौजूद हैं उन्हें तो खुश हो रहे होंगे, और जिनके माँ बाप अभी बच्चों को मकतब में नहीं भेजे हैं वो ज़रा हाथ मल रहे होंगे, मेरा भी बच्चा पढ़ लेता, मेरी भी बच्ची पढ़ लेती तो यहाँ स्टेज पर उसको भी मौका मिलता था होगा। ऐसे तमाम माँ बाप से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते इन उलमा की खिदमत में आओ और आकर कहो कि हमारे घर में मकतब कायम करो, जवान बच्चियों के लिए कायम करो, बूढ़ियों के लिए कायम करो। आप ज़रा अपने अपने घरों का यहाँ से उठने के बाद जायज़ा लीजिए बैठकर, किसको कितने कलमे याद हैं, किसको कितनी नमाज के तरीक़े याद हैं। बड़े बड़े बच्चों को मैं कह रहा हूँ, आपको ख़ुद पता चलेगा कि हमारी औलाद कितना दीन से दूर है, उनको कितनी मालूमात है। मालूमात ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नहीं मालूम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम नहीं मालूम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तमाम मेहनतें हैं उसका कोई इल्म नहीं है। इसलिए भटक रहे, गुमराह हो रहे। जो भी आकर कह रहा मैं नबी हूँ तो मान ले रहे। ईसा अलैहिस्सलाम कब नाजिल होंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम कब आएंगे, उसका इल्म हदीसों में मौजूद है। ऐरो गैरा नत्तो खैरो आके कह दे रहा, उसको भी मानते चले जा रहे। मान रहे क्या? उसके ऊपर मर रहे और उसके ऊपर जान फिदा करने के लिए तैयार हो जा रहे। क्यों? इसलिए कि ईमान ही नहीं, मालूमात ही नहीं। तो आज के इन फितनों के दौर में आपसे गुजारिश है कि आप अल्लाह के वास्ते अपने उलमा से जुड़िए, मदारिस से जुड़िए, मकातिब से जुड़िए। अगर आप नहीं जुड़ेंगे मदारिस से, मकातिब से और इनमें मेहनत करने वाले उलमा की तरफ नहीं जाएंगे तो याद रखो फिर जहनीयत जो स्कूलों में बनाई जा रही है वो भयानक है। एक स्कूल चलता है हमारे पास, मुसलमानों के बच्चे वहाँ पर 80% पढ़ते हैं, लड़कियाँ सिर्फ ईसाई मिशनरी के तहत है।
एक मरतबा वहाँ पर ऐसे ही हमारे मुफ्ती लुकमान साहब जैसे एक शागिर्द मेरे वहाँ ट्यूशन पढ़ा रहे थे तो एक बच्चियाँ जो उसमें पढ़ती थी उन्होंने कहा मौलाना हमारा मजहब इस्लाम अच्छा नहीं है। कहते ना, इनके कान खड़े हो गए, ये बच्चियों का क्यों सवाल पैदा हुआ। तो उन्होंने फौरन पूछा, बेटा तुमको किसने कहा कि मजहब इस्लाम अच्छा नहीं है? मुसलमान महल्ले में है वो स्कूल, मुसलमानों के 80% बच्चियां पढ़ती हैं और ईसाई मिशनरी के तहत है, लेकिन माँ बाप को तो इसका ख्याल नहीं है, बस वो चाहते हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़े। तो वो बच्चियों से उन्होंने मौलाना ने पूछा कि बेटा ये कहाँ से सवाल आया तुम्हारे जहन में? तो उसने कहा, उन बच्चियों ने, हमारे स्कूल में एक स्पीच देने वाले सर आए थे, उन्होंने कहा कि मैं भी पहले मुसलमान था, मैं कन्वर्ट होकर ईसाई हो गया हूँ, इसलिए कि मुसलमान मजहब अच्छा नहीं, इस्लाम मजहब अच्छा नहीं। कैसी कैसी तबलीग हो रही स्कूलों में, कैसा कैसा निज़ाम तैयार किया जा रहा है। अब तो हमारे स्कूलों की खबर लेने भी हम नहीं जाते। मकतब में बच्चा नहीं पढ़ा तो अस्तीना चढ़ाते, माफ़ कीजिएगा। मदरसों में बच्चे नहीं पढ़े तो आ जाते लड़ने के वास्ते। वो स्कूलों में जाकर पूछते नहीं कभी कि क्या सिखा रहे, पैसे देकर पढ़ा रहे हैं, हजारों रुपए देकर पढ़ा रहे हैं, हजारों लाखों रुपए देकर बच्चों का ईमान गारत कर रहे हैं, लेकिन कभी जाकर नहीं खड़े थे, बल्कि गेट के बाहर अदब से फीस बंदे के आ जाते, अंदर क्या पढ़ा रहे उसका कोई होश नहीं। इसलिए अल्लाह के वास्ते स्कूलों में पढ़ाओ, मना नहीं कर रहे हम आपको, लेकिन स्कूलों के निज़ाम में या मकतब में उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाइए, ताकि आपका मकतब का, ये इस वक्त मकतब क्यों अहम है, अल्लाह आखिरी बात कहकर ख़त्म करता हूँ। हर दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने, चूँकि मेरे और आपके आका आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी हैं, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, अब कोई नबी नहीं आएंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे और जो था हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा। तो आखिरत क़यामत तक के हालात का दुरुस्तगी के लिए करना क्या है? अंबिया अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे तो ये जो उलमा हैं ये अल्लाह के नबी के वारिस हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया कहा गया। हर दौर की जो ज़रूरत होती है अल्लाह उस दौर के अहलुल्लाह के दिल में बात डालते हैं कि इसके ज़रिए से इस्लाह होगी। हज़रत मौलाना मसीहुल उम्मत अलैहिर्रहमा बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे, हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा के खलीफा, उन्होंने एक जगह लिखा है कि अब नबियों का दरवाज़ा बंद हो गया। अब जब हर दौर में कभी मदारिस की ज़रूरत थी, हमारे अकाबिर ने मदारिस खोला। जब कादियानियत के ख़िलाफ़ जो है मेहनत का मौका था, हज़रत अनवर शाह कश्मीरी, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अताउल्लाह बुखारी, उन्होंने उसके पीछे ताक़ुब करके किताबें लिखकर सबको बता दिया। आर्या समाज इस मुल्क में आए, हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका ताक़ुब किया। बिदात और खुराफात की लहरें चली, हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा की किताबें मैदान में आई। हर दौर के अंदर अल्लाह ने उस ज़माने के अहलुल्लाह के दिल में बात डाली कि इसके ज़रिए से जब मेवात में बेदीनी का माहौल हुआ, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के दिल में अल्लाह ने दावत व तबलीग का एक मिशन डाला, इसके ज़रिए से इस्लाह का काम होगा। आज के दौर में अहलुल्लाह के जहनों के अंदर अल्लाह ने मकातिब के निज़ाम को डाला है कि इस वक्त की बेहयाई, इस वक्त की बेदीनी, इस वक्त की गुमराही अगर दूर हो सकती है तो मकातिब से दूर होगी। इसलिए इन मकातिब को मजबूत करें। मैं बहुत खुशी हुई, बहुत मसर्रत हुई हमारे इन अजीज़ों की मेहनतों को देखकर, और जितने उलमा स्टेज पर बैठे हैं माशाअल्लाह पूरे अतराफ़ में काम कर रहे हैं और मकातिब के निज़ाम को चला रहे हैं। नांदेड़ में, इधर उधर देहातों में, कस्बात में, सब काबिल एहतराम है। अल्लाह इन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। मैं बहुत मशकूर हूँ हमारे इन मकतब के, हमारे मुफ्ती लुकमान हो और उनके जितने साथी हैं, या मस्जिद के ज़िम्मेदार, यहाँ की कमेटी के ज़िम्मेदार हैं, बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने एक ऐसे अच्छे मौके पर, जबकि बच्चों का एक तालीमी मुज़ाहरा था, मुझे भी याद किया और दिल खुश हुआ। अल्लाह ताला फिर एक मरतबा इनके हक़ में दुआ गो हों, अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और हम सब को अपनी औलाद की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अपने बच्चों की दीन व ईमान की हिफाजत के लिए जो हो सकता है हम उस फ़िक्र में लगे रहने की अल्लाह हम सब को तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।